राहुल एक साधारण लड़का था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी जिंदगी में जो कुछ भी था, वह उसकी सीमा थी। वह एक छोटे से शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उसके पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, उसका जुनून। वह अपनी मेहनत और सपनों पर विश्वास करता था। राहुल का एक सपना था, वह एक दिन बड़ा लेखक बनेगा। उसका दिल कहता था कि वह एक दिन ऐसा लेखक बनेगा जिसके किताबों को दुनिया भर में पढ़ा जाएगा। लेकिन सच तो यह था कि राहुल की यह इच्छा केवल एक सपने तक ही सीमित थी। वह जानता था कि लेखन के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत और समर्पण चाहिए। राहुल के पास एक पुरानी सी नोटबुक थी जिसमें उसने अपने विचारों और कहानियों को लिखा था। वह नोटबुक उसकी सबसे बड़ी धरोहर थी। वह रोज अपने कमरे में बैठकर उन विचारों को पढ़ता और सोचता, क्या यह कभी सच हो पाएगा? उसके स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हर छात्र को एक कहानी लिखने का मौका मिला था। राहुल ने इसे अपनी किस्मत मानते हुए अपनी कहानी लिखने का निर्णय लिया। वह जानता था कि इस छोटे से मौके में अगर वह कुछ अच्छा लिख पाए तो उसकी लेखन यात्रा की शुरुआत हो सकती है। उसने अपनी कहानी के लिए विषय चुना, सपने और संघर्ष। कहानी के पात्र एक लड़का था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य एक छोटे से गांव का लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके सपने पूरे करने के रास्ते में कई मुश्किलें थीं। आदित्य का घर गरीब था और उसके पास पढ़ाई के लिए अच्छे साधन नहीं थे। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। राहुल ने आदित्य की कहानी को दिल से लिखा। वह इस कहानी में अपनी जिंदगी के कई पहलुओं को जोड़ रहा था, उसका संघर्ष, उसकी उम्मीदें और उसकी मेहनत। वह कहानी के हर मोड़ पर आदित्य के साथ महसूस कर रहा था। आखिरकार राहुल ने अपनी कहानी को स्कूल के प्रोग्राम में जमा किया। जब प्रोग्राम के दिन परिणाम घोषित हुए तो राहुल को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी कहानी को पहले स्थान मिला था। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो वह सपना देखता था वह सच हो सकता था। उसके शिक्षक ने उसे शाबाशी दी और कहा, राहुल, तुमने बहुत अच्छा लिखा है। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो तुम जरूर बड़ा आदमी बनोगे। राहुल के दिल में एक नई उम्मीद जगी थी। यह पहली बार था जब उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने सपनों को सच कर सकता है। लेकिन राहुल की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपनी कहानी को एक स्थानीय पत्रिका में भी भेजा। कुछ हफ्तों बाद उसे पत्रिका से एक ईमेल मिला। पत्रिका ने उसकी कहानी को प्रकाशित करने के लिए मंजूरी दी थी। यह उसके लिए एक और बड़ी सफलता थी। अब राहुल के लिए यह सवाल था, क्या वह अब अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है? राहुल ने खुद से यह वादा किया कि वह कभी भी हार नहीं मानेगा। वह जानता था कि कोई भी बड़ा सपना रातों रात नहीं पूरा होता। उसे इसके लिए लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन अब उसके पास हिम्मत और विश्वास था। वह जानता था कि सपने सच करने के लिए रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। उसकी यात्रा में उसकी माँ और पापा का पूरा समर्थन था। वे हमेशा उसे प्रेरित करते थे और उसे विश्वास दिलाते थे कि वह अपने सपनों को सच कर सकता है। समय के साथ राहुल ने अपनी लेखन यात्रा को और आगे बढ़ाया। उसने छोटी छोटी कहानियां लिखीं, जिन्हें विभिन्न पत्रिकाओं और अखबारों में प्रकाशित किया गया। उसकी कहानियां अब लोगों के दिलों में जगह बना रही थीं। एक दिन एक प्रसिद्ध लेखक ने राहुल को अपनी किताबों की एक श्रृंखला लिखने का प्रस्ताव दिया। यह राहुल के लिए एक सुनहरा मौका था। राहुल ने अपनी मेहनत और जुनून से साबित कर दिया कि सपने केवल देखे नहीं जाते, बल्कि उन्हें पूरा भी किया जाता है। उसने कभी हार नहीं मानी और यही कारण था कि उसकी मेहनत रंग लाई। कहानी का संदेश यह था कि अगर कोई सपना देखो और उसे पाने के लिए मेहनत करो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आ